वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन नेवी का आपको पता है जो अगस्त बैच है 2021 का, उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 26 अप्रैल से आई थिंक स्टार्ट होने वाले हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक ही डाउट है। कुल मिलाकर इस बार जो कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं केवल 10,000 कैंडिडेट ही कॉलअप किए जा रहे हैं, अर्थात केवल 10,000 कैंडिडेट का ही फॉर्म वर्क क्या है कि वापस करेंगे, उनका ही केवल एडमिट कार्ड देंगे और उनको ही केवल एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे, कुल मिलाकर कितनी परसेंटेज हो सकती है आपका, कितनी परसेंटेज पर आपका एडमिट कार्ड वापस आ जाएगा। देखिए पिछले 2 साल से इंडियन जो नेवी करा रहा है, आपको पता है कि परसेंटेज जो क्राइटेरिया था 2 साल पहले इंडियन नेवी रखता था, लेकिन 2 साल बाद ही उसने क्या था अपना परसेंटेज क्राइटेरिया समाप्त कर दिया था। केवल आपका 60% ही होना चाहिए था, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से थोड़ा चेंजेस आए और उनको अपना क्या है कि वैकेंसी भी फिल करानी है। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा इस बार केवल 10,000 कैंडिडेट ही कॉलअप किए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो आज बात करेंगे कुल मिलाकर यूपी के लिए आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। यदि आपकी इतनी परसेंटेज है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वापस आ जाएगा। एमपी के लिए कितनी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के लिए कितनी होनी चाहिए। तो समय को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो अगस्त वाला बैच है एसएसआर का 2021 का अगस्त वाला बैच है, तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस होने वाला है। यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई पेंडेमिक नहीं होता है, देखिए संपूर्ण लॉकडाउन पहले की तरह लगेगा नहीं है, डेफिनेटली श्योर है। और आपका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है बहुत ही जल्द कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, इससे रिलेटेड आपके लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी बता दिया होगा। साथ साथ में मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि आपका जो एप्लीकेशन है 26 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा और केवल आपको 5 दिन का समय मिलेगा। आप 5 दिन के अंदर ही अपना क्या है कि रजिस्ट्रेशन करा दें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी है AA एंड SSR के लिए कुल मिलाकर 2500 वैकेंसी ली गई हैं। 2500 वैकेंसी, जैसा कि पिछली बार से होता रहा है कि आपका 500 जो वैकेंसी होती हैं AA के निकलती हैं, वहीं आपका जो 2000 वैकेंसी होती हैं वो SSR के लिए वैकेंसी आती हैं। और आपका जो टोटल कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, आपको पता है कुल वैकेंसी होती है उसके करीब करीब 4 गुना ही बुलाए जाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं उन्होंने साफ साफ उस नोटिफिकेशन में बता दिया है। और जिस कैंडिडेट को कोई डाउट हो तो मैंने नोटिफिकेशन पढ़कर सब कुछ इसमें बता दिया था, आपका विथ प्रूफ दिखाया था। कुल मिलाकर आपका 10,000 कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब बात करेंगे जो मेन बात है आज की, आपका अर्थात आपका जो एडमिट कार्ड है कितनी परसेंटेज पर आ जाएगा और यदि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। तो आपको पता है इंडियन नेवी का जो प्रोसेस होता है AA एंड SSR के लिए, उसकी जो मेरिट बनती है तो स्टेट वाइज बनती है। SSR की आपकी जो कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज जाती है। वहीं आपका जो देखिए तो AA की जो कट ऑफ जाती है ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ जाती है। तो वहीं आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, आपका 12th में 60% मांगा गया है, लेकिन इस हकीकत बात तो कुछ और ही है। आप यहाँ से देखें आपका जो एडमिट कार्ड है, जिस कैंडिडेट के 12th में ज़्यादा परसेंटेज होगी केवल उन्हीं कैंडिडेट का एडमिट कार्ड वापस आने वाला है। तो आप यहाँ से इस बात को अपने माइंड में सेट कर लें। वैसे नोटिफिकेशन में तो उसने देखिए उसने यह बोला है कि 60% आपका होना ही चाहिए, इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इससे ऊपर ही होना चाहिए। और यह कंपटीशन रहेगा और जिस कैंडिडेट का क्या है कि ज़्यादा परसेंटेज होगा केवल उसको ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता है रिटन एग्ज़ाम के तुरंत ही बाद आपका PFT करा लिया जाएगा। तो आज हम एक्सपेक्टेड करेंगे। देखिए जो एक्सपेक्टेड मैंने किया है, जब इंडियन नेवी अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम कराता था आज से करीब 2 साल पहले, तो उसका कुछ एनालिसिस किया है 2015 का, 2016 का, 17 का, उसी के बेस पर मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ में 18 का, 2018 में जो ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया गया था इंडियन नेवी द्वारा, उसकी आई थिंक 82 पॉइंट कुछ गई थी यूपी के लिए। तो उसी बेस पर आज हम बात करेंगे आपकी यूपी, MP, दिल्ली हो, चाहे आप उत्तराखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, झारखंड से हो, जम्मू कश्मीर से हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आप इंडिया के यदि निवासी हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर यूपी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 80% हो सकती है। जिस कैंडिडेट का क्या है कि 80+ है, उसका आने की जो प्रोबेबिलिटी है कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट से अधिक बढ़ जाती है जिन कैंडिडेट की जो परसेंटेज है 80 से कम है। तो देखिए यह किसी कैंडिडेट के लिए हर्ट हो सकता है, लेकिन देखिए ये श्योर बात है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कुछ डाउट है नहीं। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है कुछ कैंडिडेट यहाँ कुछ आकर बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए श्योर बता रहा हूँ। आपकी जो परसेंटेज होती है
यूपी के लिए 80+ ही जाएगी, डेफिनेटली श्योर है। लेकिन सभी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन डालें इसमें। यदि किसी कैंडिडेट की 60% है वो भी इसमें अप्लाई करे, यदि किसी कैंडिडेट की 70% है वो भी अप्लाई कर सकता है, और जिस कैंडिडेट की 80+ है वो भी अप्लाई करे। तो आपका जो परसेंटेज है 80+ ही जाएगा यूपी के लिए। वहीं बिहार के लिए बात करें तो बिहार का और यूपी का आपको पता है लगभग एजिटिव ही रहता है। वहीं आपका इसमें 2 से 3 प्लस माइनस भी हो सकता है। वहीं आपका जो बिहार है, बिहार के लिए आपका 78+ ही जाएगा। जिन कैंडिडेट का 78 होगा 12th में, उन कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है आने की जो प्रोबेबिलिटी है कहीं ना कहीं अधिक बढ़ जाएगी। वहीं बात करें एमपी के लिए तो एमपी के लिए भी आपका 78 होना चाहिए। वहीं आगे बात करें आपका राजस्थान का, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और राजस्थान बोर्ड से यदि आपने क्वालिफाई किया है 12th, तो आपको क्या है कि आपका जो परसेंटेज है 75 होना ही चाहिए, तभी आपका जो एडमिट कार्ड है आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। वहीं हरियाणा के लिए बात करें तो हरियाणा के लिए आपका 75+ होना चाहिए। देखिए एक्सपेक्टेड है, और पिछली ईयर की अपेक्षा जो पिछले साल से आपको पता है 2 साल में, आपको बार बार इसी पॉइंट को नोट करा रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे तुझे कैसे पता है, तो मैं उसी बेस पर बता रहा हूँ। जब इंडियन नेवी अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम कराता था तो उसका जो परसेंटेज ज़्यादा था इसी बेस पर ज़्यादा था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो पंजाब था 70+ जाएगा। वहीं आपका जो झारखंड के लिए 72, जो कैंडिडेट झारखंड से बिलोंग करते हैं उनकी यदि 12th में 72% है तो उनका जो प्रोबेबिलिटी आने का जो एडमिट कार्ड है, अर्थात आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आपका 72%+ ही होना चाहिए राजस्थान से यदि आप बिलोंग करते हो। वहीं आपका दिल्ली के लिए बात करें तो दिल्ली का आपका 74% होना ही चाहिए, 74+ ही कट ऑफ जाएगा। जिस कैंडिडेट का दिल्ली बोर्ड से बिलोंग करता है 74+ है तो उसका जो एडमिट कार्ड है आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। वही उत्तराखंड के लिए 75 कट ऑफ, आपका जो 12th का जो परसेंटेज है 75+ ही होना चाहिए। वहीं आप बात करें आपका गुजरात का आपका 78+ होना चाहिए। देखिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ बनेगा और अलग अलग मात्रा में ही कैंडिडेट बढ़ाए जाएंगे। तो इस बेस को देखते हुए आपका जो असम है, जो कैंडिडेट असम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो पूर्व की तरफ देश है, पूर्व की तरफ देश नहीं है अर्थात राज्य हैं, सॉरी। तो जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, तो पूर्वी राज्यों की जो कट ऑफ है आपका जो नॉर्थ वाले हैं और जो आपका देखा जाए तो वेस्ट वाले हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं कम कट ऑफ जाती है वेस्ट वालों की, ईस्ट वालों की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ईस्ट वालों की वेस्ट वालों की कंपैरिजन देखा जाए तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाती है। वहीं बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो जम्मू एंड कश्मीर की 65, जिस कैंडिडेट का 65+ है तो आई थिंक उसका जो आने का चांसेस है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ से जो कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है उसका क्या है कि 70+ होना ही चाहिए। और जो कोई कैंडिडेट त्रिपुरा से बिलोंग करता है उसका आप यहाँ से देख सकते हैं 68+ होना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपको मैं पिछली ईयर की ही अपेक्षा बता रहा हूँ, जब से इंडियन नेवी अब क्या था कि अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम कराता था, तो उसके पिछले 2 से 3 ईयर में जो उसका कट ऑफ गया था, उसका जो एडमिट कार्ड वापस आया था, तो उसी बेस पर आपको आंकड़े बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का आपका 76+ ही होना चाहिए। वहीं बात करें आपका केरला के लिए आपका 74 होना चाहिए, साउथ वाला स्टेट है तो इसका भी थोड़ा कहीं ना कहीं कट ऑफ कम ही जाता है नॉर्थ की अपेक्षा देखा जाए। तो वहीं आपका और भी स्टेट रह गई हैं, आपका नागालैंड भी है, साथ साथ में और भी कई स्टेट हैं, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो यहाँ से भी कोई कैंडिडेट यदि बिलोंग करता है तो कमेंट में आकर अपना कमेंट छोड़ सकता है, उसका भी मैं देखिए पिछली ईयर की जो अपेक्षा आपका जो पिछली ईयर कितना कट ऑफ गया था उसी बेस पर मैं आपको कमेंट में आंसर आपके लिए दे दूँगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ में एक और देखिए मैं सभी के लिए वार्निंग देना चाहूँगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि अपना जब ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे 26 अप्रैल से, तो वह क्या करेंगे कि अपना जो परसेंटेज है 12th का रियल का, तो उस रियल वाली परसेंटेज को ना वहाँ पर दिखाकर अपना जो फेक परसेंटेज डालते हैं। तो आप इसी प्रकार की कोई गलती ना करें, क्योंकि आपको पता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। इंडियन एयरफोर्स में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे थे जिन्होंने अपना क्या था कि 100% डाल दिया था, और इंडियन एयरफोर्स वालों ने वह बिना कुछ देखिए वेरीफाई किए ही उनका जो 100% था, केवल उन्होंने क्या था कि परसेंटेज मांगा था, बोर्ड की कॉपी नहीं मांगी थी। आपका जो 12th का जो आपकी जो मार्कशीट होती है, यदि उसको आपको साथ साथ में वह स्कैन कराकर रजिस्ट्रेशन की समय करने के दौरान यदि ले लेते तो हो सकता था आपका वेरीफाई करके जिस कैंडिडेट का देखिए 100, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे थे जिनका 100% वहाँ आ रखा था, लेकिन ऐसा था नहीं।
तो यूपी बोर्ड से ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था कि जिसका 100%। देखिए यूपी की क्या बात करें, राजस्थान में भी ऐसा सेम देखने को मिला था। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहे थे जिन्होंने अपने जो नाम थे वो भी फेक डला दिए थे। तो हो सकता है कि इनमें से एक आप भी कैंडिडेट हों, तो आप ऐसी किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। देखिए आप क्या है कि आप खुद नहीं दे पाओगे और आपके चक्कर में यदि 2 से 3 नंबर कट ऑफ बढ़ भी जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे आपकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप क्या है कि अपना जो परसेंटेज है रियल वाला केवल आपको वही फिल करना है, क्योंकि जब आप एंट्री वहाँ करोगे तो सबसे पहले आपका यही चेक किया जाएगा कि आपका जो कट ऑफ है और आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के समय जब आपने 12th का जो परसेंटेज वहाँ फिल किया था, आप उस कंडीशन के लिए अप्लाई थे या फिर नहीं थे, सब कुछ वेरीफाई कर लिया जाएगा। यदि आपका 1% भी कम या फिर कम पाया जाता है तो आपका वहाँ से तुरंत ही वापस कर दिया जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें। तो वार्निंग थी यही आप सभी के लिए। तो थैंक्स, जय हिंद।